हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 1 को हम यहाँ पे कंटिन्यू करे थे और ये 12th वीडियो है चैप्टर 1 की। तो पहले वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जाके भी उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासीफाई किया था रियल नंबर को किसमें, रेशनल में और इरेशनल में। फिर हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस टाइप का हो सकता है और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो सकता है। फिर क्या पता चला था हमें, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और एक नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा लेकिन क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, राइट। और अगर हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना तो इसमें कभी रिमाइंडर 0 होगा और ना ही इसमें कोई रिपीटेशन होगी, नहीं ना तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे बेसिकली हम यहाँ पे, और हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कुछ नंबर्स को बिना डिवाइड किए पता लगाना हो, रेशनल नंबर्स को बिना डिवाइड किए पता लगाना हो। यहाँ पे देखो, कल की क्लास में मैंने क्या किया था, आप लोगों को डिवाइड करके बताया था, राइट, कि हम पता लगाते हैं डिवाइड करके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर रेशनल नंबर्स को बिना डिवाइड किए बताना हो कि उनका रेशनल जो डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार जो है उनका वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे। लेकिन देखो, मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ कि क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, आपको तुरंत पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, आप खुद से उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेरे बताए बिना। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन से वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि शांत दशमलव जो प्रसार है आपका, उसके हम एग्जाम्पल लेंगे और वहीं से हम अपनी प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिर उस प्रॉपर्टी को हम आगे भी अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.375, क्या लिया मैंने, 0.375। ओके, अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, इसको अगर मैं बोलूं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए आप, तो आप क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट हटाते हैं हम यहाँ से, नीचे कितना आता है, 1 आता है, और जितने डिजिट्स पीछे होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। यही करते हैं भाई, पॉइंट हटाया, एक आया, जितने डिजिट्स थी उतने 0 लगा दिए पीछे, राइट। अब ये बच गया मेरे पास 375 अपॉन में 1000, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, अभी हम नहीं पता लगा सकते इसकी प्रॉपर्टी जो होती है मेन, हमें जहां तक पहुंचना है, इसको आप जहां तक कैंसिल कर सकते हैं ना, 375 और 1000 को वहां तक कैंसिल करो। तो साफ दिख रहा है, इधर 5 है पीछे, इधर 0 है पीछे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से करो भाई कैंसिल। 5 7 जा 35 हो गया भाई, यहाँ पे 2 बच गया, और 5 5 जा 25, और इसको 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और ये 2 0, फिर ये 5 से अभी दोनों कट जाएंगे भाई, कितना आएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, और यहाँ पे ये 5 5 पंजे 25, 15 आ गया यहाँ पे, और इसको फिर 5 से काटो, अभी कितना आएगा, 5 चौक 20, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब ये और 5 से कट जाएगा भाई, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया हमारे पास, 3/8। अब इसके आगे तो नहीं कट रहा है ये, ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अभी ध्यान रखना क्या है, हमारा 3/8 आया और इसको हम आगे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, 3.64 ये हमारा है, ठीक है। तो फिर इसका भी क्या करोगे, अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आया 1, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितने आ गए, 2 0, और हमारा नंबर क्या मिल गया, 364 अपॉन में 100। अब ये दिख रहा है हमें, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा आपका 182, इसको करोगे कितना आएगा, ये 50, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 है क्योंकि पीछे, तो ये कितना आ जाएगा 91, और ये कितना आ जाएगा आपका 25। तो हमें क्या, अब ये आगे तो कैंसिल होगा नहीं, 91 और 25, ठीक है भाई। तो हमें क्या मिल गया अपना 91 अपॉन में 25, ठीक है। अब कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल देखो भाई, 0.0875। अब इसको अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो आप ये 0 हटाओगे और नीचे कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4 0, ठीक भाई, 4 0 आ गया हमारे पास, मिल गया ये हमें। अब पहले 0 कोई मतलब नहीं था तो आप 8 से सीधे अपना नंबर लिख सकते हैं, अपॉन में 1 2 3 4, और जब आप इसको कैंसिल करोगे, आप इसको
कैंसिल करके देखना, हमें क्या मिलेगा अपना 7/80 मिलेगा। क्या मिलेगा 7/80। अगर हम एक और एग्जांपल लें छोटा सा, 4th, ये हो गया आपका, सपोज एग्जांपल है आपका 0.52, ठीक है, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई, ये 52/100, और जब इसको कैंसिल करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13/25 मिल जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इसको इस फॉर्म में भी कट कर लिया, इस तक लिख लिया कि जब कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है, उसको हमने वहां तक कट कर लिया कि ये क्या है आपका, आगे नहीं और कट हो सकता, ठीक है। अब इसके क्यू को ऑब्जर्व करो, किसको ऑब्जर्व करो, इसके क्यू वाले पार्ट को, ठीक भाई। अब जब इसके क्यू वाले पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो इसके फैक्टर करके देखो, 8 के फैक्टर क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 25 के फैक्टर करो, क्या होता है 5 × 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ पे 80 के फैक्टर करें तो 80 के फैक्टर क्या होते हैं भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, इसका मतलब है 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 1। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अगर यहाँ पे 25 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 25 = 5 × 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। अब आपने एक चीज नोटिस करी, अगर हम कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं जो कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार है अगर वो आपका, तो अगर उसको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां तक कन्वर्ट करते हैं कि इनको आगे ना कट किया जा सके, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, याद होगा हमने पहले भी जब हमने ये प्रूफ किया था, क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या है ये √2 √5, तो मैंने वहां पे बताया था आपको क्या को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनको आगे और नहीं कट किया जा सकता, इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम एक रेशनल नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो वहां पे जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग वाला, शांत वाला, उसके फैक्टर में या तो सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, क्यू के फैक्टर में, किसके फैक्टर में क्यू के फैक्टर में, या तो सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा, या सिर्फ 5 आएगा। कहने का मतलब क्या है, या तो क्यू के फैक्टर में या तो 2 आएगा या 5 आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों आएगा, जैसा हमारे इस वाले नंबर में आता है। इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग है तो शांत है। तो अगर कुछ और आ रहा है क्यू के फैक्टर में, दैट मीन्स जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें ये बात पता चली कि कोई नंबर है p/q वेयर q नेवर बी इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि p/q की फॉर्म में अगर हम रेशनल नंबर को ले रहे हैं, p/q का मतलब क्या है, यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यानी कि p और q क्या है, p और q सहअभाज्य हैं, मतलब जो p और q है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया को प्राइम नंबर का मतलब क्या, देखो अब 3 और 8 को हम और आगे कट नहीं कर सकते, ये को प्राइम नंबर नहीं था हमारा 375/1000, क्योंकि ये कट हो रहा था पहले और भी, ठीक है, कैंसिल कर रहे थे इसको हम। अब ये को प्राइम नंबर है, इसको हम आगे कट नहीं कर सकते, ठीक है, कैंसिल नहीं कर सकते। ये को प्राइम नंबर है, इसको हम आगे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर है। तो अगर p और q क्या हो, को प्राइम हो, उनको आगे ना कैंसिल किया जा सके, तो उस केस में हम Q की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अगर Q के फैक्टर में या तो क्या हो, Q के फैक्टर में क्या हो आपका, Q के फैक्टर क्या हो 2 की पावर m की फॉर्म के हो, या फिर Q के फैक्टर जो है 5 की पावर m की फॉर्म के हो, या फिर Q के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म के हो, मतलब 2 की कुछ पावर आ रही हो, उसके फैक्टर करने पर 5 की कुछ पावर आ रही हो, और 2 और 5 दोनों की कुछ पावर आ रही हो। इस केस में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस नंबर का, क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार, ये हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिना डिवाइड किए बताइए, एक नंबर दे दिया जाए आपको कि बिना डिवाइड किए बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्यू के वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसको हम करके भी देखते हैं अभी यहाँ पे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 3/8, अब इसको बताओ कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि ये नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है, यानी सहअभाज्य है या नहीं है। हमने देखा भाई ठीक है 3 और 8 में कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा ना आगे, दैट मीन्स ये को प्राइम है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप उठाएंगे क्यू को,
किसको उठाएंगे, क्यू को। तो क्यू कितना है यहाँ पे 8 है। अब आप इसके फैक्टर करके देखेंगे तो क्यू के फैक्टर में कितना आएगा भाई, यहाँ पे 8 के फैक्टर में कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 की क्यूब आ रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। आप आंख बंद करके इसको लिख सकते हैं, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसी और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास होता है एग्जाम्पल, हमसे पूछता 13/125, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमने देखा भाई 13 और 125, इनके बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं हो रहे, सीधे क्यू पे जाओ, 125 पे जाओ, और आप हमने देखा कि ये क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या होता है आपका 125, यानी कि 5 की क्या है, ये क्यूब है। तो इसकी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना इसके कॉमन फैक्टर्स में, सॉरी इसके फैक्टर्स में, क्यू के फैक्टर्स में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये भी कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कैसा होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 9/20, ठीक है। अब फिर से हमने देखा कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधे हमने 20 को उठाया और क्या कर दिया, इसको हमने 20 के फैक्टर के तो क्या है, 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, लिख लेना इसको, शांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक। अब एक ऐसा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सपोज अगर मैं बात करूं 7/30 की, 7/30। अब आपने देखा कि ये भी को प्राइम है, ठीक है, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। हम सीधे क्यू को उठा सकते हैं, हमने क्यू को उठाया यानी 30 को उठाया, क्या फैक्टर करोगे इसके तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30 होता है, ठीक है। अब आपने ये देखा भाई 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के साथ सीधे सीधे क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें किस कंडीशन को फॉलो करना है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब भी आप क्यू के फैक्टर को चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है इनके बीच में तो पहले उसे कैंसिल कर लो, फिर चेक करो क्यू को। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं बात कर रही थी किसकी, जैसे कि 6/30, ठीक है, क्या है 6/30, ये लिया हमने एग्जाम्पल। अब हमने अगर 30 के फैक्टर कर लिए सीधे ही, कि 30 के फैक्टर तो भाई क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 होते हैं। अब इसमें तो 3 भी आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपके हिसाब से, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, यानी कि अशांत आवर्ती हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि ये 6 से 30 कैंसिल हो रहा था, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, और हमारा नंबर क्या बन रहा था, ये 1/5 बन रहा था। तो किसी नंबर को कैंसिल जितना हो सकता है उतना करो, उसके बाद चेक करो। अब देखो नीचे 5 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। लेकिन पहले के हिसाब से हमारा आंसर क्या आता, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहीं पे हम क्या कर देते, गलती कर देते। तो पहले नंबर जितना कैंसिल हो सकता है ना उतना कैंसिल करके देखो, फिर क्यू को चेक करो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको। अब इससे रिलेटेड होमवर्क को देखते हैं, ठीक। एक्सरसाइज 1.4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको लंबी विभाजन नहीं करनी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आपको बताना है कि इन रेशनल नंबर्स का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया, पहले चेक करो को प्राइम है या नहीं है, और को प्राइम है तो क्यू के फैक्टर करके देखो, प्राइम फैक्टर करके देखो क्यू के, कि वो 2 और 5 के फॉर्म के आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं आ रहे तो कैसा होगा, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कर लेना, आप कर लेंगे, इतने एग्जांपल्स मैंने करवा दिए हैं कि आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला नंबर देखो, इसमें तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है 23 है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, आई थिंक दिख रहा होगा, 5 की पावर 2 दिया हुआ है, ये कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। हमने देखा अच्छा क्योंकि फैक्टर में ना 2 और 5 आ रहा है, तो सीधे सीधे आप लिख दो क्योंकि ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, ऐसे ये वाला 129 के पॉइंट में दिया 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, कैंसिल यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, पर इसमें 2 और 5 के साथ क्या दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर क्या बोला इसने कि राइट डाउन
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको पार्ट सूत्री की बात कर रहे हैं कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो क्वेश्चन वन में, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव प्रसार है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमसे इसने ये बोला था कि ये बताओ कि ये शांत है या अशांत है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो, मतलब डिवाइड करके भी बताओ। अगर ये शांत है ना तो इसको डिवाइड करके भी बताओ कि कितना आएगा। तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके बता सकते हैं ये कितना आएगा। अब सिर्फ उन्हीं को बताना है जिसका शांत दशमलव प्रसार आ रहा है, उनको करना, और आपको यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अभी तो फिलहाल आप डिवाइड करके बताना, और इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि इसको बिना डिवाइड किए भी कैसे बता सकते हैं, कि आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड करने पर कितना आएगा। जैसे कि ये है 3125, अगर ये शांत दशमलव प्रसार है ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे बताऊंगी कि आप बिना डिवाइड करे बता दोगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, आपको लॉन्ग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फिलहाल आप अभी इसको ऐसे ही करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, ये थोड़ा सा इसने पूछा था कि बताओ ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो हमने बता दिया ये रेशनल है, देखो भाई शांत दशमलव प्रसार है ये, और ये क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या, और ये भी कैसा है, रेशनल है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, बार लगा हुआ है, रिपीटेशन हो रही है। पर इसने आगे भी कुछ बोला, इफ दे आर रेशनल, अगर ये परिमेय है और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमें पता है भाई ये शांत दशमलव प्रसार है, इसके क्यू के फैक्टर में क्या होगा, 2 और 5 दोनों होगा, या सिर्फ 2 होगा या 5 होगा। और ये तो अपरिमेय संख्या, इसने सिर्फ रेशनल नंबर की बात की, तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। इसका भी अगेन ये क्या है, रेशनल नंबर है लेकिन अशांत दशमलव प्रसार है इसका, तो आप बोलोगे इसके क्यू के फैक्टर में, जो क्यू के फैक्टर है वो 2 और 5 की फॉर्म के नहीं होंगे। तो आई होप आज की क्लास में कुछ सीखा होगा, हम आप लोगों ने कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को आप बिना डिवाइड किए, अगर ये शांत है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।